subtraction of algebraic expressions. So I have seen my students getting confused in the subtraction of algebraic expressions a lot because they get confused in where to change the sign. And one another confusion is that whenever the question says subtract this from this, तो इसको frame करते हैं वो ऐसे -5y² but actual में it is what? It is y² minus 5y². ओके, आंसर देखो यहाँ पे भी 6 ही आएगा, 6y² और इधर भी जब सॉल्व करेंगे तो इट इज y² एंड माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 5y², आंसर इज 6y². बट व्हाट इज द डिफरेंस? यू ऑब्जर्व द डिफरेंस इज ये साइन का डिफरेंस हो गया. यस yes, तो आपका आंसर रॉन्ग हो गया. तो आपको इसको समझने के लिए लेट्स मूव हियर. सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 15 करना क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सिंपल मैथमेटिक्स में देखो तो 15 माइनस 10, नॉट 10 माइनस 15. ठीक है, साइन चेंज इसलिए होता है. इज दैट क्लियर? सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है दैट whenever it says subtract some expression from another expression, so from के बाद जो expression है, the expression which is after from should come first, then minus the first expression. Is that part clear? ये दोनों monomials थे, उनको subtract किया हमने. Now let's move to next question. इसमें भी दोनों monomials हैं. Subtract 6xy from minus 12xy. तो minus 12xy minus 6xy माइनस करते हैं. माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. इंटीजर ऑपरेशन का प्लीज ध्यान रखिएगा. सो 12 और 6 कितना होता है? 18. सो माइनस 18xy आंसर आ गया. क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम. Next problem is a minus b from a plus b. You have to subtract. So a plus b will come first because this is the expression which is after from minus a minus b. अभी ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि ये माइनस साइन है, साइन चेंज करना है. मैं राइट? सेकंड एक्सप्रेशन में यहाँ तक तो मोनोमियल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट यहाँ बायनोमियल हो गया, बायनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, तो आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे. सेकंड एक्सप्रेशन के सारे ऑपोजिट हो जाते हैं. फाइन स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज रहता है, उसके साइन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं. माइनस सेकंड एक्सप्रेशन, माइनस तो a प्लस था ऑलरेडी, तो ये माइनस बन जाएगा. ओके, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा. गॉट इट? बिकॉज माइनस इससे मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस क्या बन जाता है? प्लस. इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? लाइक टर्म्स a माइनस a, कंबाइन द लाइक टर्म्स एंड b and b again like terms. A cancel because a minus a is basically 1 minus 1 0 और ये 1 plus 1 2b. Okay students, sign कैसे change हुआ? Please take care. Now let's take another expression. In this example there is something written like this, a b minus 5. इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे नथिंग इज देयर, ये मल्टीप्लीकेशन है, तो आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले. यस, तो a इंटू बी ए बी, a इंटू 5 इज माइनस 5 है. मीनिंग यहाँ पे a दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. यस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो a विल बी मल्टीप्लाइड बाय b ऑल्सो, a विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5 ऑल्सो. सो ए बी माइनस 5 है. इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये बन गया ए बी माइनस 5 है और इसको करते हैं, दिस इज व्हाट b 5 minus a. 5 into b is 5b और b into 5 is also 5b and b into a ab. ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, from 5b minus ab. अभी from के बाद वाला एक्सप्रेशन इज दिस, so 5b minus ab minus साइन क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. फर्स्ट एक्सप्रेशन है 5ab minus 5a. माइनस करते हैं हम यहाँ पे. लेट्स डू इट. सो 5b minus ab, ये साइन माइनस ए बी, फिर से माइनस माइनस विल बिकम प्लस 5a. लाइक टर्म्स क्या है इधर? आई थिंक ओनली दीज टू आर द लाइक टर्म्स. सो 5b एज इट इज. माइनस वन क्या होता है? माइनस वन इज माइनस टू, सो माइनस 2ab प्लस 5a. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टिल हेयर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको एक और वर्टिकल मेथड बताऊंगी. अभी तक हम लोग क्या हॉरिजॉन्टल वे में सॉल्व कर रहे थे. फाइन, यहाँ देखते हैं. वी हैव m minus m square plus 5mn. We have to subtract it from 4m square minus 3mn plus 8. So पहले let us do the normal horizontal method. So, from के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा है वो आएगा पहले, 4m square minus 3mn plus 8 minus within the bracket you have to write. एक्सप्रेशन को हमेशा ब्रैकेट में लिखोगे. माइनस एम स्क्वायर, जो भी एक्सप्रेशन में ये माइनस का साइन साथ में आएगा, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट, प्लस 5mn. ओके, ओपन करते हैं ब्रैकेट को, ये पूरा एज इट इज आएगा.
ओके 8 माइनस, नाउ माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस एम स्क्वायर, ओके, एंड माइनस प्लस -5 mn, क्लियर है। वहां माइनस माइनस था तो इसलिए प्लस हो गया था, यहाँ माइनस और प्लस होके माइनस हो गया, क्लियर। लाइक टर्म्स देखते हैं, लाइक टर्म कौन सा है, 4m² प्लस एम स्क्वायर है लाइक टर्म, ओके। देन अनदर वन इज दीज टू, -3mn -5mn, और एक 8 is a constant term here, मैंने इसको थोड़ा सा, let me just write it properly, I forgot to write the plus sign here, yeah. So plus 8, ये जो constant term है separate है, there is no like term for that, so solution क्या आया, 4 plus nothing in there in m square, so 1, so 4 plus 1 will be 5 m square, दोनों में m square था, या यहाँ पे -3 -5 क्या होता है, -8 mn and plus 8 as it is, clear है। Now ये था हॉरिजॉन्टल वे, इसी को लेट्स ट्राई विद वर्टिकल वे। 4m² -3mn plus 8, पहला फर्स्ट एक्सप्रेशन आई रोट। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, m² के नीचे लाइक टर्म क्या है, m², सो m² बट माइनस में है ये, और एक mn वाला लाइक टर्म है, करेक्ट, देयर इज नो अदर कांस्टेंट टर्म, सो आई लीव इट। अभी क्या मेरे को सब्ट्रैक्शन करना है, व्हाट डू आई हैव टू डू, आई हैव टू डू सब्ट्रैक्शन, सो व्हेन वी डू सब्ट्रैक्शन साइन चेंज होता है ना, तो वो प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई होगा, माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस, अभी करते हैं। नाउ 4 प्लस प्लस हो गया, अभी माइनस नहीं, 4 प्लस 1 5m², -3 -5 -8mn एंड +8 एज इट इज। या 8 का साइन चेंज नहीं करेंगे हम, बिकॉज 8 फर्स्ट एक्सप्रेशन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन का साइन नहीं चेंज होता है, ओनली द सेकेंड एक्सप्रेशन साइन चेंजेस, ओके। और यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो हमें ध्यान रखना है -3 + 5 नहीं, अब -5 लेके करोगे, ओके। You got the same answer only if you see. Now let's move to the next question. Next question में again it is saying subtract this from this expression. Okay. यहाँ पे ये expression कौन सा है? This is a trinomial and this is a, we generally say it as a polynomial. Yeah. Polynomial which has two or more terms. Expression is that. So ये भी polynomial भी हो गया, ठीक है। तो इसमें 4 terms है, इसमें 3 terms है, अब इसको subtract करते हैं। विल डू इन बोथ द वेज, दोनों वेज से करके देख लेते हैं। बट इसको अगर आप देखोगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखती हूँ मैं, देखना यहाँ वर्टिकल वे में थोड़ा ये जल्दी हो जाएगा, यस। सो यू कैन डिसाइड विच वे इज इजियर फॉर यू। सो 3xy लाइक टर्म्स उसके नीचे लिखूंगी मैं, +5yz -7zx, ओके। आई हैव टू माइनस इट, सो साइन चेंज हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है तो प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस। सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये 5 -3, अब या सो दैट्स 2xy, बिकॉज ये 5 है ये 3, बट साइन माइनस है, -2 -5 क्या होता है, -7, -7yz। देन -2 अब +7 हो गया, यस, -2 + 7 क्या हो जाएगा, 7 - 2 5 +5zx, बड़े वाले नंबर का साइन लेते हैं, सो +7, या ये एज इट इज आएगा, बिकॉज इसमें देयर इज नो साइन चेंज, ये आंसर आ गया। सो वर्टिकल वे में बहुत इजीली आ गया आंसर, यस। लेट्स डू हॉरिजॉन्टल भी करके देख लेते हैं, 5xy -2yz -2zx +10xyz -3xy +5yz -7zx. So it will become 5xy -2yz -2zx plus 10xyz -3xy, अभी साइन चेंज होगा, ये ब्रैकेट ओपन करके, सो माइनस माइनस प्लस अगेन -5yz एंड माइनस माइनस +7zx। देखो सभी चीज वही हुआ है, माइनस 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 प्लस, ओके। नाउ लाइक टर्म्स एक साथ सॉल्व कर सकते हो आप, 5 -3 2xy -2 -5 is -7yz -2zx plus 7zx is 5zx plus and then 10xyz as it is। तो जब इस टाइप का प्रॉब्लम है, आपने देखा ये वाला मेथड ज्यादा इजी है। तो इट्स अप टू यू कौन सा मेथड आपको यूज करना है, ओके। बट इसका ध्यान रखना कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही आना चाहिए, ओके। अगर वो टर्म उस एक्सप्रेशन में नहीं है तो उसको आउटसाइड रख देते हैं। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको वर्टिकल में ही करते हैं, मुझे लगता है उसमें ज़्यादा इजी है ये। सो सब्ट्रैक्ट दिस
फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन हमेशा ऊपर लिखना है. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट पार्ट. माइनस दिस थिंग, सो लाइक टर्म्स, ये हो गया 5, देन माइनस 4y². तो xy वाला कोई टर्म नहीं है, उसकी स्पेस आप स्किप करो. -4y², जिसका लाइक टर्म है उसी के नीचे लिखो या. एंड देन एक आ गया 6y प्लस, और कांस्टेंट टर्म कोई है ही नहीं इस एक्सप्रेशन में, तो -3 आउटसाइड. तो समझ में आया कैसे करना है. ये भी हो गया कि जो लाइक टर्म है वो उसी के नीचे आपको लिखना है, और जो नहीं है, सपोज कांस्टेंट टर्म जैसे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में नहीं था, तो आई रोट इट ऑन द साइड. अब माइनस जब करते हैं हम, तो व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज द साइन. सो यहाँ प्लस है तो दिस विल बी माइनस. ऊपर वाले एक्सप्रेशन का नो चेंज, ये एज इट इज रहेगा. दिस विल बिकम प्लस माइनस प्लस. ओके, लेट्स सॉल्व इट. 7 minus 5, so first step is 7 minus 5, which is 2x square. ये as it is कुछ भी नहीं है, minus 4xy. Don't change the sign here. Now here 8 plus 4, yeah, plus 8 plus 4 will be plus 12y square. 5x as it is because there is no like term for that. Minus 3 minus 6 क्या हो जाएगा, -9. So that's -9y, और ये +3 because sign change हो गया था इसका. This is your answer. I hope it's clear. Okay, vertical way also. ये वाला जिसमें सिर्फ दो ही एक्सप्रेशन है और ऐसे बड़े वाले हैं, आई थिंक वर्टिकल वे इज द इजियर वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट भी देखो, लेट्स डू इट इन वर्टिकल वे ओनली. यहाँ पे यू हैव टू सब्ट्रैक्ट this expression from this because you have bigger terms, so better use vertical method here. Okay, that is why I'm using. So पहला expression लिख लेती हूँ मैं 18, write it in this order only whatever is given. -11q plus 5pq minus 2pq square plus 5p²q. अभी like terms ढूंढना है मुझे. ओके, सेकेंड एक्सप्रेशन में फर्स्ट लाइक टर्म है 4p²q, तो ये आ जाएगा इधर 4p²q. फर्स्ट टर्म के आगे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस है बेटा. या नाउ 3pq, pq ये रहा, सो इसके आगे क्या साइन है, -3pq. 5pq², ये रहा आपके पास, इसके साथ साइन है +5pq². then it's 8p, -8p, p is here, so -8p. then q term is also there, +7q, और एक है -10. I'll write it like this. Clear? I have written like terms below the like terms. Okay, रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ था इसमें. सो लेट्स माइनस करना है अभी. जब हमें माइनस करना है तो द रूल इज वी हैव टू चेंज द साइन. सो माइनस का प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस. क्लियर? सॉल्व करते हैं. सो 18 प्लस 18 है +10. सो व्हाट इज 18 + 10? 28. -3 + 8. What is -3 + 8? +5p. -11 -7. -11 -7 -18q plus 5 plus 3 plus 8pq minus 2 minus 5 will be -7pq², and plus 5 minus 4 is +1p²q. That's your answer. I hope this part is also clear, students. Okay, now let us move to the next question. Last question here, I've taken a simplification one. Okay, so here what you have to do, let's read the question first. From the sum of these two expressions, subtract the sum of these two expressions. सम दिया हुआ है, ये सम कैलकुलेट करना है, ये सम कैलकुलेट करना है, और फिर इस सम को इस सम से सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, मैं इसको ले लेती हूँ सम 1. बेसिकली सब्ट्रैक्ट सम 1 from, let me write it neater way थोड़ा सा, subtract sum 1 from sum 2. ओके, पहले इनका प्लस कर लेते हैं. सम मीन्स प्लस करना है हमको, तो पहला सम 1, लेट्स मी कैलकुलेट. व्हाट इज दैट? इट इज 4 + 3x plus 5 minus 4x plus 2x square. It's your wish. You want to do it vertical way, you can do that also. Like terms, 4 plus 5, 9. 3x minus 4x. If you want me, I'll write it properly. 4 plus 5, let's combine like terms. 3x minus 4x plus 2x square. Okay, so 4 plus 5 is what? 9. 3x minus 4x is what? -x. 3 minus 4 is -1 only, and plus 2x square as it is. Clear? Now let's do sum 2.
सम टू में आपके पास टू एक्सप्रेशंस हैं. व्हाट आर दोज टू एक्सप्रेशंस? 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. मैंने ये ब्रैकेट इसलिए लिया क्योंकि ये माइनस था, प्लस माइनस है. ओके, लाइक टर्म्स कंबाइन कर लेते हैं. इट्स 3x स्क्वायर minus x square, plus minus is minus only, okay, then minus 5x plus 2x and plus 5 as it is, there is no like term like that. So 3 minus 1 is what? 2x square, minus 5 plus 2 is what? Minus 3x and plus 5. I have got sum 2 now, I have got my sum 1. अभी क्या करना है, हमें subtract करना है sum 1 को from sum 2. तो from के बाद वाला expression पहले आता है जब हम subtraction करते हैं. So, इसको हम दोनों वे से करके कर सकते हैं. इधर वर्टिकल वे, इसमें वर्टिकल ज्यादा आसान है बिकॉज यू हैव द लाइक एक्सप्रेशंस. यस, सो दूसरे वाला एक्सप्रेशन इज दिस. सो 2x स्क्वायर के नीचे 2x स्क्वायर, द लाइक टर्म्स आई एम टेकिंग. x टर्म इज दिस एंड प्लस 9. ओके, माइनस करते हैं. व्हेन वी डू माइनस, साइन चेंजेस, ये माइनस प्लस माइनस. 2 minus 2 0, minus 3 plus 1 is minus 2x, and plus 5 minus 9 is minus 4. Okay, so the answer is what? Answer is minus 2x minus 4. That's your final answer. Okay, अभी इसको अगर horizontal way में करोगे तो I'll just show you how to do. 2x square minus 3x plus 5 minus 9 minus x plus 2x square. So when I solve it, 2x square minus 3x plus 5 minus 9 plus x minus 2x square. Like terms let's combine. 2x square के साथ आया minus 2x square, यहाँ देखा होगा आपने मैंने साइन चेंज कर दिए सारे. yes, then minus 3x plus x and 5 minus 9. Okay, so this term will be 0, minus 2x and minus 4. So you got the same answer as minus 2x minus 4. Okay students, I hope it's clear. So subtraction के लिए vertical way is a little easier version. Yeah, so you can follow whichever method you find is easier for you. Also read your chapters, the textbook that you have been given by your school. Always read the chapters in the beginning what is written, because they have written something which is there for you to read and understand. Try to understand the concept from there. Is that very clear? हमेशा कंसेप्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है अपनी टेक्स्ट बुक से रीड करके खुद करने की कोशिश करा करो. डोंट डिपेंड अपॉन योर टीचर्स. फाइन. So I have made this video so that you see how to solve the question. You should know the steps and then solve all the solved examples. Try to do your solved examples in the textbook on your own. Then move to the unsolved problems. Try solving them. Okay. Keep practicing because maths is all about practicing. But before practicing, try to understand the concept very well, because then only you will be able to apply that. Okay students, and still if you have any other doubt, let me know. I'll solve your doubts. Okay.